अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, अगर आप लोग मेरी तरह तंग आ चुके हैं ना बार बार ईयरफोन्स लेकर, कभी एप्पल एयरपोर्ट्स की कॉपी, कभी एप्पल एयरपोर्ट्स ओरिजिनल तो पहुंच से बहुत दूर है और वो लेने का फ़ायदा भी नहीं है। कभी आप एक लेते हैं, कभी कॉपी लेते हैं, कभी A+ मास्टर कॉपी, कभी कुछ, कभी किसी ब्रांड के, कभी कोई लोकल ब्रांड, पाकिस्तानी ब्रांड, चाइनीज़ ब्रांड। और हर 2 से 3 महीने बाद कभी उसके एयरफोन्स ख़राब हो जाते हैं, एक से आवाज़ नहीं आती, चार्जिंग बंद कर देता है, गुम जाता है, टूट जाता है। तो मेरे ख़्याल में मेरे पास आप लोगों के मसले का हल आ गया, क्योंकि मेरे मसले का भी हल यही है, ठीक है। और मैंने कहा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। ये हैं बेसिकली साउंड कोर, एंकर के साउंड कोर एक कंपनी है। एंकर एक ना US बेस्ड कंपनी है और ये काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाती है और ये काफ़ी रिलायबल कंपनी है। इनकी एक साइड ब्रांड है साउंड कोर, जो कि ईयरफोन्स और एयरपॉड्स के ऊपर ही चलता है काम, वो यही बनाते हैं। उनका एक मॉडल है साउंड कोर 50R50i NC। NC है नॉइस कैंसलेशन के, ठीक है, ऑटो नॉइस कैंसलेशन और हैंड्स फ्री व्यूइंग। ये आज जो मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ ना, ये सिर्फ ऐसा रिव्यू नहीं है कि मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ चूँकि मैंने ख़रीदे हैं तो मैं फ़ौरन ओपन करके दिखा रहा हूँ, नहीं। इनको मैं पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और 2 महीने यूज़ करने के बाद आप लोगों को डिटेल रिव्यू दे रहा हूँ कि आप लोगों को ये लेना चाहिए या नहीं चाहिए, या पैसे वेस्ट हैं। मैं प्राइस सबसे पहले बता देता हूँ। अगर आप इनके एंकर ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से बाय करते हैं तो आपको ये अराउंड 9,500 या 10,000 के पड़ेंगे। अगर आप इसे ऑफ मार्केट बाय करते हैं तो आपको ये 7,000 के पास पड़ेंगे। प्राइस के पॉइंट से ये थोड़े एक्सपेंसिव है, लेकिन अपने फ़ीचर्स के हिसाब से और इसमें जो आगे चीज़ें हैं उसके हिसाब से मेरे ख्याल में ये वर्थ इट है। अच्छा, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इसका बड़ा ही सिंपल था। आप ऐसे ओपन करते हैं, ठीक है, और ये मैं दोबारा रीपैकिंग किया है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। बस आपने इसको ऐसे ओपन करना है, ये स्लाइड करेंगे बाहर तो ये देखें, इसके ऊपर आपको ना प्रॉपर वेयर एंड टेयर नज़र आएगा कि ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं आप लोगों को उठा के फ़ौरन से बस रिव्यू नहीं चेप रहा जो कि बस लोगों ने किया होता है, ये उसके बाद है। मतलब कि प्रॉपर वेयर एंड टेयर यूज़ हुआ हुआ है। 2 महीने मैंने इनको ठीक ठाक यूज़ किया है, रगड़ा लगाया है ताकि चेक करने के लिए कि क्या ये वाकई हैं, या तो फिर मैंने उसके बाद अब व्यू बना रहा हूँ। इसमें आपको ये मिलते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक वायर होती है USB Type-C वायर, वो यूज़ में है तो इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें मीडियम लगे हुए बाई डिफ़ॉल्ट आते हैं, मीडियम ही चाहिए थे, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। उनको करते हैं बंद और ये हो गया आपका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस साइड पे। ये देखें, ये है इसका पॉलीकार्बोनेट, अच्छी क्वालिटी की नहीं, इसकी बॉडी बनी हुई है। यहाँ पर एक ब्लैक कलर का निशान है जो कि एक्चुअली लाइट है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो अंदर से ऐसे निकलते हैं, ठीक है, 2। ये देखें, एक ये है और एक ये है लेफ़्ट और ये राइट, ठीक है। अगर अच्छा, उसके बाद ना इसके पीछे एक फंक्शनल चीज़ भी है। ये देखें, ये इसको ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे डिटेल वगैरह तो लिखी हुई है, लेकिन ये एक बेसिकली फ़ोन स्टैंड है। इसको ऐसे रखा और आपके पास एक फ़ोन है, आपने फ़ोन को ऐसे यहाँ पर लगाया तो आपका एक व्यूइंग स्टैंड बड़ा अच्छा आपको बन जाता है, ठीक है। ये आपको, आप सुकून से देखें, आपने जो भी चीज़ देखनी है इसके ऊपर व्यू करें, एंजॉय करें और साथ हेडफोन्स के साथ आप लोग ना उसको करते रहें, ठीक है। आप लोगों को मैं थोड़ा दिखा सकूँ प्रॉपर्ली, ठीक है। जैसे ये आ गया, इसका बंद हो गया, ठीक है। अब आते हैं मेन हेडफोन्स के ऊपर। ये देखिए, ये मैं इनको बाहर निकालूँगा तो ये लाइट ऑन हो गई, अगर आपको नज़र आ रही है। ये अब ये बाहर निकलते ही ना पेयरिंग मोड में चले गए, ठीक है, और वापस जाके दोबारा चार्जिंग मोड में चले गए। जब चार्ज होते हैं तो इसकी लाइट चेंज हो जाती है और वैसे ये चार्ज होते रहते हैं। अब सबसे पहले बात आती है टाइमिंग की, इसके कि कितना चार्जिंग का हिसाब किताब है। कंपनी क्लेम करती है 10 आवर्स और 745 आवर्स प्लेबैक अगर चार्जिंग की बेस है, ठीक है, चार्जिंग बेस आपके साथ हो। ऑनेस्टली मेरे रियल वर्ल्ड रिव्यू के अंदर 5 घंटे बाद ये जो 10 आवर्स जाने 5 घंटे बाद ख़त्म हो जाता है काम, और 45 आवर्स की जगह पे मुझे तकरीबन 4 चार्ज मिलते हैं
तो 20 अराउंडली 5 to 6 आवर्स और 20 to 25 आवर्स का है इसका टोटल जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है। उसके बाद इसमें नॉइज़ कैंसलेशन है और ऑटो नॉइज़ कैंसलेशन है। कंपनी क्लेम करती है इसमें 4 माइक्रोफोन्स हैं और उसके बाद ये कि इसकी अंदर बेस हैवी हैं और आवाज़ अच्छी है। साउंड क्वालिटी के मामले में 10 on 10, मतलब कि मैं पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इनमें कोई मसला नहीं मिला, कोई इशू नहीं नज़र आया जो मैं आपको बता सकूँ। मैं आपको कोई म्यूज़िक चेक करवाता हूँ ज़रा, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये अगर आप लोग अब ये देख सकें, मैंने म्यूज़िक प्ले किया है तो ये इसकी, अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर करके सुनाऊँ तो ये फुल वॉल्यूम के ऊपर इसकी आवाज़ है, ठीक है। और ये यहाँ पर शायद आप लोगों को आएगी, तो आवाज़ इसकी बहुत लाउड है और आवाज़ की क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। नॉर्मली इसको मैं 50% के ऊपर करके प्ले करता हूँ ताकि कानों के पर्दे ना ख़राब हों, कान ना फटे और लेकिन काम भी चल जाए, ठीक है। और उसके बाद ये है कि दूसरी इसकी अच्छी चीज़, अब मैं आप लोगों को इसका एक चीज़ बताता हूँ, कनेक्टिंग टाइम, ये कितनी जल्दी कनेक्ट होता है। अच्छा ये देखें, अगर आप लोगों को नज़र आए तो मैंने ब्लूटूथ भी बंद किया हुआ है, ब्लूटूथ नॉट कनेक्टेड है। मैंने ब्लूटूथ को बंद किया हुआ था, मैंने ब्लूटूथ ऑन किया और अब इसका कनेक्टिंग टाइम देखें, ये ठीक है। उसने ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दी, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया, तकरीबन 5 से 6 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। और दूसरी चीज़ ये, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपने इसको अपने मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट किया हुआ तो ये मल्टीपल डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। आपकी सारी डिवाइसेस के ऊपर ये कनेक्ट होगा, जैसे एप्पल करता है, सारी डिवाइसेस पे ये कनेक्ट होगा। आप जिस डिवाइस के ऊपर प्ले करेंगे ना कोई भी चीज़, ये सडनली उस डिवाइस पे शिफ्ट हो जाएगा। आपने आईपैड के साथ किया हुआ, आईफोन के साथ किया हुआ, लैपटॉप के साथ किया हुआ, सारों के साथ ये कनेक्टेड रहेगा। आप आईपैड पे कुछ प्ले करें, ये आईपैड से आपको वॉइस सेंड करेगा। आप साथ ही आईपैड को पॉज करके आपने अपने आईफोन से कुछ प्ले किया तो ये आईफोन से आपको सेंड करना शुरू हो जाएगा सारी की सारी जो वहाँ पर उसमें ऑडियो चल रहा होगा। इसके साथ इसकी एक ऐप भी आती है, मैं आप लोगों को ऐप भी दिखाता हूँ। ये ऐप है, ठीक है, और साउंड कोर के नाम की ऐप है ये। इसमें आपके आते रहते हैं फर्मवेयर की अपग्रेड वगैरह, ठीक है। आपने जो भी करना है आप इसका फर्मवेयर को अपग्रेड करें, आप जैसे मर्ज़ी करें। अभी मैं नहीं कर रहा, मैं बाद में करूँगा, ये सारी के इसकी एडवर्टाइजमेंट है। अब ये देखें, इसमें ना ये फीचर्स हैं, नॉइज़ कैंसलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड, नॉर्मल। आप इसको नॉर्मल मोड में भी कर सकते हैं, नॉइज़ कैंसलेशन में करें, ट्रांसपेरेंसी मोड में करें। ट्रांसपेरेंसी मोड में विंड की नॉइज़ रिडक्शन होगी और बाकी आप इसके उसी तरह के मोड है। और ये मोड वर्क करते हैं, मतलब कि ये सिर्फ बातें करने वाले मोड नहीं, ये वाकई एक्चुअल मोड हैं जो वर्क करते हैं। साउंड इफ़ेक्ट्स में जाके आपके पास ये डिफरेंट तरह के साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि आपके पास ये एक्यूस्टिक है, बेस सबसे बेहतर तो मेरे ख्याल में इनका साउंड कोर सिग्नेचर, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा वो चूँकि उसकी थीम ऐसी है। बेस, बूस्टर, क्लासिकल, ये सारे हैं, ठीक है। ये सारे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सारे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे इसके डिफरेंट मोड्स हैं और आप कस्टम भी बना सकते हैं, ठीक है। कस्टम इक्वलाइज़र भी है, 3D सराउंड साउंड भी है। तो मेरे ख्याल में ऑल एंड ऑल, और ये गेमिंग मोड है, ठीक है। गेमिंग मोड के अंदर इसकी जो लेटेंसी होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। मतलब ये आप गेमिंग मोड ऑन करते हैं तो फिर ये बाकी चीज़ों को शायद मिनिमाइज़ कर देता है, लेकिन गेमिंग मोड में ये जो साउंड की लेटेंसी है ना ये बहुत कम कर देता है। मतलब कि आप जो गेमर्स नज़र आते हैं उनको तो पता है कि क्या लेटेंसी कितनी मैटर करती है, ठीक है। ये कनेक्टेड है, कोई मुझे इसके कनेक्शन में कभी इशू नज़र नहीं आया, कोई मुझे इसमें कोई मसाइल नज़र नहीं आए इस हेडफोन्स के अंदर। अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ, वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा है, मुझसे कोई 5 दफ़ा ये नीचे गिर चुके हैं। कान में लगाने के बाद थोड़ा कान में आपको ना, चूँकि ये प्लास्टिक सॉफ्ट है तो आपको थोड़ा स्मूथ फीलिंग आती है, लेकिन कोई 5 दफ़ा मेरे हाथ से नीचे गिर चुकी है।
केस 2 दफ़ा नीचे गिर चुका है, लेकिन अभी तक ये ऑन गोइंग केस है, कोई मसाइल नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को ना इसकी वॉइस क्वालिटी दिखाऊंगा कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है माइक की। ठीक है, आप लोग इसके माइक की वॉइस क्वालिटी चेक करें, और ये अगला जो क्लिप है इसमें मैं आप लोगों को इसका माइक सुनवाऊंगा। अच्छा, ये है इस ईयरफोन्स की ऑडियो वॉइस क्वालिटी। और ये कंपनी क्लेम करती है कि इसमें 4 माइक्रोफोन्स हैं और मैं नॉर्मल आवाज में बात कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा। तो आप लोग खुद जज कर लें कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है और आवाज़ अगले बंदे को कैसे जाती है और ये कैसे रिकॉर्ड करता है आवाज़ को। मुझे नॉर्मली अगले बंदों ने नॉर्मली फीडबैक दिया है, कोई बहुत ही अमेजिंग फीडबैक दिया और कोई बहुत ही बुरा भी फीडबैक नहीं दिया। उनको मेरी बात समझ लग जाती है, तो बस। तो आप लोगों ने वॉइस चेक कर ली है, तो अब ये है कि मेरा जो फाइनल वर्डिक्ट है और फाइनल ओपिनियन है वो ये है कि अगर तो आप लोगों का काम है लिसनिंग का, सुनने का, और यह तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। ये बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, आपको मज़ा भी आएगा। और अगर आपने वॉइस क्वालिटी देख ली, अगर आपको वॉइस क्वालिटी सही लगती है, मतलब कि वॉइस क्वालिटी बहुत बुरी नहीं है, आपका मैसेज चला जाता है, अगले बंदे को समझ लग जाती है बात क्या कह रहे हैं आप। लेकिन जो जो चीज़ें बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी होती है ना, वैसी मुझे नहीं लगी। लाउडनेस है क्योंकि 4 माइक हैं, लेकिन क्वालिटी में थोड़ा मार खा रहा है। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप लोग ये बाय कर सकते हैं तो ये बाय करें, और मेरी तरफ से ये 100% अप्रूव है। थैंक यू।